ईरान कर रहा युद्ध की तैयारी, कभी भी अचानक इस्राएल पर कर सकता है हमला। दोस्तों, ये बात इस्राएल के एक प्रमुख विपक्षी नेता ने कही है, इसलिए यहूदियों को हमेशा अलर्ट रहने को कहा है और साथ में एक ईरानी जासूस को इस्राएल ने पकड़ने का दावा किया है, जो खुफिया जानकारी ईरान तक पहुंचा रहा था। बताएंगे पूरी खबर क्या है। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की हमास को अल्टीमेटम, अगर नहीं माने तो नर्क का द्वार खोलने की धमकी। इस बीच अमेरिका में सर्वे में मध्यवादी चुनाव को लेकर लोगों की राय देखकर ट्रंप की उड़ी नींद। बताएंगे आखिर क्या है सर्वे में जो ट्रंप के घमंड को चकनाचूर कर देंगे। और साथ में आपको बताएंगे फ्रांसीसी विपक्षी नेता ने मैक्रोन से कहा तुरंत इस्राएली राजदूत को देश से निकालो। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस्राएल और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इस्राएल के एक प्रमुख विपक्षी नेता ने अपने लोगों को चेतावनी दी है कि ईरान कभी भी अचानक हमला कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब यहूदियों का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में उन्होंने यहूदियों को हमेशा अलर्ट रहने की चेतावनी दी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस्राएल ने दावा किया है कि उसने अपने ही देश के अंदर ईरानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दरअसल तेल अवीव की पुलिस और शिन बेट ने एक 23 साल के इस्राएली नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वो ईरानी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि ये शख्स मृत सागर यानी डेड सी के एक होटल में काम करता था और वहीं से उसे ईरानी एजेंटों ने संपर्क किया। जांच में सामने आया है कि ये युवक ईरानियों के कहने पर होटल और आसपास के इलाकों की तस्वीरें खींचता था। यहां तक कि फौजी ठिकानों और पब्लिक प्लेसेस की भी फोटो खींची गई। बदले में उसे डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में पैसे दिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव है और कई इस्राएलियों को पैसे का लालच देकर जानकारी इकट्ठा करने को कहा जाता है। ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई इस्राएली नागरिकों को ईरानी जासूसी में पकड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी कहना है कि उन्होंने इस्राएल के कई जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में तेहरान ने तो एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी जिससे उन्होंने मोसाद का बड़ा जासूस बताया था। और इस साल ही ईरान में 10 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। अब इसी बीच इस्राएल की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। इस्राएल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और मौजूदा विपक्षी नेता अविगडोर लिबरमैन ने खुलकर चेतावनी दी है कि ईरान किसी बड़े और अचानक हमले की तैयारी कर रहा है। लिबरमैन ने कहा, जो लोग सोचते हैं कि ईरान के साथ मामला खत्म हो गया है वो गलत फहमी में है। ईरान रोजाना अपनी फौजी ताकत और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है और उन्होंने फिर से न्यूक्लियर साइट्स पर काम तेज कर दिया है। लिबरमैन ने इस्राएली जनता से कहा कि आप लोग अपने त्योहारों को जरूर मनाइए, फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, लेकिन सावधान रहिए और सुरक्षित जगहों के पास रहिए। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार भरोसे के काबिल नहीं है और इस वक्त सिर्फ आर्मी और खुद पर ही भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले जून में इस्राएल और ईरान के बीच 12 दिन तक सीधी जंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग मारे गए थे। इस्राएल ने ईरान के न्यूक्लियर और फौजी ठिकानों पर हमला किया था। वहीं ईरान ने भी इस्राएल के मिलिट्री बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। इस वक्त हालात फिर उसी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास के साथ एक समझौता रविवार शाम वाशिंगटन समय के मुताबिक 6 बजे तक होना चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि अगर यह समझौता हुआ तो गाजा में बचे हमास के लड़ाकों की जानें बच सकती है और यह हमास के लिए एक आखिरी मौका है। अगर हमास ये मौका हाथ से जाने देगा तो ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हमास के लिए ऐसा नरक खुल जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने आगे धमकी भरे अंदाज में कहा कि अधिकांश हमास के लड़ाके घेराबंदी में हैं और सैन्य रूप से घिरे हुए हैं। मैं अनुमति देते ही उनकी जान जल्दी से खत्म कर देने का आदेश दे दूंगा और बाकी लोगों के बारे में हम जानते हैं। तुम कहां हो और कौन हो, हम आपको ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। ट्रंप ने फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वो तुरंत उन इलाकों को छोड़ दें जो भविष्य में मौत का मैदान बन सकते हैं और सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं। इस बीच हमास भी सीज फायर को तैयार हो गए हैं। हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि
वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फार्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को रिहा करने को तैयार है, साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। हमास ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। वहीं इजरायल ने कहा कि वो ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसी बीच गाजा के नागरिक की सुरक्षा का कहना है कि इजरायल गाजा पर अभी भी पागलपन भरी गोलीबारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों फिर सुर्खियों में है। पहले वो गाजा में शांति योजना और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए चर्चा में थे, साथ ही दुनिया पर टैरिफ लगाने और भारत पाक के बीच तनाव रोकने के दावों की वजह से भी। लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी चिंता 2026 के मध्यवादी चुनाव को लेकर बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि 2026 के मध्यवादी चुनाव में उनकी पार्टी की खराब प्रदर्शन का डर उन्हें सताने लगा है। शटडाउन के चलते उनकी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। पहले शायद ही उन्होंने इतनी चिंता जताई हो, लेकिन अब साफ है कि वो डर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट पर कब्जा कर सकते हैं। इतिहास में देखें तो अमेरिका में आमतौर पर मध्यवादी चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी हारती है, लेकिन सिर्फ 2 बार इसका उल्टा हुआ। 1998 में बिल क्लिंटन और 2002 में जॉर्ज बुश की पार्टी ने जीत हासिल की। बाकी 20 बार सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल वोट हब पोलिंग ट्रैकर के अनुसार ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग 30 सितंबर को 10% तक गिर गई थी। उनके समर्थकों में भी गिरावट आई। केवल 43% लोग उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि 53% उनके खिलाफ थे। अमेरिकी शटडाउन के दौरान नाराजगी और बढ़ी। 2 अक्टूबर तक ये रेटिंग गिरकर 9% पर पहुंच गई और लगातार घटती जा रही है। मध्यवादी चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद यानी कार्यकाल के बीच में होते हैं। इसमें सीनेट की लगभग 1/3 सीटें और प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें चुनी जाती है। अगले साल नवंबर के पहले हफ्ते में ये चुनाव होने हैं और इससे अमेरिका की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, ट्रंप की चिंता सिर्फ चुनाव तक नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य और रिपब्लिकन पार्टी की किस्मत भी इस चुनाव पर टिकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस की विपक्षी पार्टी ला फ्रांस इंसुमिज यानी LFI ने शुक्रवार को राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन से कहा कि उन्हें फ्रांस में इजरायल के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे देना चाहिए। ये मांग ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हुए हमले के बाद की गई है। LFI की संसद में नेता मैथिल्ड पानोट ने RTL चैनल के इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि इजरायली राजदूत का फ्रांस में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि ऐसे देश का प्रतिनिधि हमारे देश में मौजूद रहे जिसने जेनोसाइड किया है और 3 बार गैर कानूनी रूप से एक वैध मिशन को किडनैप किया। पानोट ने यह भी कहा कि फ्रांस इस फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए अब तक कुछ भी नहीं कर रहा। गौरतलब है कि इजरायली नौसैनिक बलों ने गुरुवार और शुक्रवार को ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों पर हमला किया, उन्हें जब्त किया और 50 से अधिक देशों के 450 से ज़्यादा एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया। ये फ्लोटिला गाजा के लिए मानवीय मदद पहुंचाने और इजरायल द्वारा लगाया गया 18 साल पुराने नाकेबंदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।